नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी आइडियल में पाठ 6 सुबह प्रसंग कथा है। पेज नंबर 31। तो दरेक विद्यार्थी आइडियल में पेज नंबर 31 खोलीने तैयार राखे। तमारे साथे पूरवानुं छे। प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। पहलो विकल्प आपेलो छे कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग खाली जगह। तो अहीं जवाब आवशे ए सफाई में व्यस्त है। तो तमारे पहला विकल्प में जवाब लखवानो आवशे ए। त्यार पछी बीजू छे कि रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे क्योंकि। तो जवाब आवशे सी उसे पोलियो हुआ था। तो बीजा में जवाब लखवानो सी उसे पोलियो हुआ था। त्रीजू छे कि रेशमा अब कितने साल की हुई थी। तो अहीं जवाब आवशे ए 11। त्रीजा में जवाब आवशे ए 11। त्यार पछी चौथो विकल्प छे रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि। तो अहीं जवाब आवशे सी सभी वस्तुएं साफ करके व्यवस्थित रखी थी। सभी वस्तुएं साफ करके व्यवस्थित रखी थी। पांचमो विकल्प बाजार से सामान कौन लेकर आया। तो जवाब आवशे ए रेशमा। पांचमा विकल्प में जवाब आवशे ए रेशमा। त्यार पछी छठो विकल्प रेशमा का घर जगमगाने लगा क्योंकि दीपावली का त्योहार था। छठा विकल्प में जवाब आवशे ए दीपावली का त्योहार था। त्यार पछी सातमो विकल्प छे खाली जगह अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। तो अहीं जवाब आवशे सातमा विकल्प में ए दीपावली। सातमा में जवाब आवशे ए दीपावली। आठमो छे रेशमा ने गोलू से चिल्लाकर कहा। अहीं जवाब आवशे तुम्हारे पीछे पटाखा है। बी जवाब आवशे आठमा विकल्प में बी जवाब आवशे कि तुम्हारे पीछे पटाखा है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेशमा 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। अहीं जवाब आवशे 5। पहली खाली जगह में 5 जवाब। त्यार पछी बीजी खाली जगह छे कि रेशमा को माँ ने पहिए वाली कुर्सी। विद्यार्थी मित्रों अहीं कुर्सी शब्द खाली जगह में समाणो नहीं એટલા માટે बार લખ્યો છે कि पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। तो तमारे जवाब लखवानो पहिए वाली कुर्सी। त्रीजू बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो पहली खाली जगह में तमारे बुराई लखवानुं अने त्यार पछीनी खाली जगह आपेली छे त्यां असत्य लखवानुं। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। त्यार पछी चौथी खाली जगह छे रेशमा दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी। जवाब आवशे फूलझड़िया। त्यार पछी आइडियल में पेज नंबर 32 सही वाक्य के सामने और गलत वाक्य के सामने का निशान लगाइए। साचू होय तो साचानी निशानी, खोटू होय तो खोटानी निशानी। पहलू छे कि रेशमा बहुत डरपोक लड़की थी। आ वाक्य केवुं छे? खोटू। ये तो बहादुर थी। बीजू छे कि माँ को हलवा बनाने के लिए जरूरी सामान चाहिए था। तो आ वाक्य केवुं छे? खोटू। रेशमा गोलू के लिए टॉफी लाई थी। तो आ वाक्य केवुं छे? साचुं। त्यार पछी छे कि दीपावली के दिन श्री कृष्ण रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। तो आ वाक्य केवुं छे? खोटू। श्री कृष्ण नहीं पण श्री राम छे ए अहींया जवाब आवे એટલા માટે आ वाक्य केवुं थयुं? खोटू। रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। आ वाक्य केवुं छे? साचुं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 विद्यार्थी मित्रों तमे आइडियल में लखो त्यारे व्यवस्थित लखवानुं। छेकछाक न थाय तेनुं खास ध्यान राखवानुं।
एक बे वाक्य में प्रश्न पेलो छे, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? तो अहीं जवाब आपेलो छे कि घर की साफ सफाई का कोई भी काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया। घर की साफ सफाई का कोई भी काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया। त्यार पछी बीजो प्रश्न छे, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही थी? तो तेनो जवाब छे, परिश्रम और जिंदा दिली से जी रही थी। परिश्रम और जिंदा दिली से जी रही थी। त्रीजो प्रश्न, रेशमा किसकी आंखों का तारा है? तो अहीं जवाब लखवानो कि परिवार के सभी सदस्यों की आंखों का तारा है। परिवार के सभी सदस्यों की आंखों का तारा है। माँ क्यों परेशान थी? तो यही जवाब आवशे कि माँ को लड्डू बनाने के लिए बाजार से कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। सामान लेने वाला घर में कोई नहीं था, इसलिए माँ को लड्डू बनाने के लिए बाजार से कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। सामान लाने वाले घर में कोई नहीं था, इसलिए। त्यार पछी छे पांचमो प्रश्न, दीपावली कैसा त्यौहार है? तो अहीं जवाब छे, अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। छठू छे, गोलू अपने दोस्तों के साथ क्या करने में मग्न हो गया? वहीं जवाब आवशे, पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। पटाखे छुड़ाने में। त्यार पछी सातमू छे, रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है? तो नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती। इस प्रसंग कथा से हमें क्या सीख मिलती है? तो अहीं जवाब आपेलो छे कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पछी विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। एमना जवाबो तमारे आपेला छे। पेज नंबर 32 में पहलो प्रश्न आपेलो छे अने त्यार पछी पेज नंबर 33 में 2 થી 10 प्रश्न आपेला छे। तो चालो हवे आपणे पेज नंबर 34 खोलो। दरेक विद्यार्थी पेज नंबर 34 प्रश्न नंबर 6 अहींया तमारे लखवानुं छे कि निम्नलिखित वाक्यों को कौन किससे कहता है बताइए। कोण कोने कहे छे ए अहीं आपणे लखवानुं छे। तो अहीं पहेलुं छे, माँ आज कोई खास बात है? आ वाक्य कौन बोले छे? तो अहीं जवाब आपेलो छे, रेशमा अपनी माँ से कहती है। रेशमा अपनी माँ से कहती है। त्यार पछी बीजू, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। आ वाक्य कौन बोले छे कि आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तो आ वाक्य गोलू ने रेशमा से कहा। गोलू छे ई रेशमा ने कहे छे, એટલે जवाब लखवानो, गोलू ने रेशमा से कहा। त्यार पछी घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। तो अहीं 6 वाक्य आपेला छे, आड़ा अवड़ा छे। तो आपणे आ कहानीमां, आ वार्तामां सौ प्रथम कई घटना बनेली हती ए आपणे अहीं लखवानुं। तो नंबर आपेला छे 1, त्यां तमारे लखवानुं, रेशमा बाजार से सामान लाई। त्यां तमारे लखवानुं, रेशमा बाजार से सामान लाई। वार्तामां सौ प्रथम रेशमा छे बजारमां जईने वस्तु लई आवे छे। त्यार पछी बीजू छे कि रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से झगमगाने लगा। बीजू वाक्य शुं थशे? तो बजारमांथी सामान लई आव्या पछी कई घटना बने छे? तो कि रेशमानुं घर छे ए दीवड़ाओथी जगमगी रह्युं हतुं। एटले रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। त्यार पछी त्रीजी घटना कई बनी हती? तो कि गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था।
ત્યાર પછી શું બનેલું? તો रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। ત્યાર પછીની ઘટના શું હતી? તો કે माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। ત્યાર પછી છઠ્ઠું અને છેલ્લું વાક્ય આવશે सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 વિશેષણ પહચાન કર લીખીએ। તો વિશેષણ કોને કહેવાય? તો કે જે વિશેષતા બતાવે છે તેને વિશેષણ કહેવાય। અહીં આપેલું છે કે રેશમા હિમ્મતી લડકી હે, તો હિમ્મતી શું છે? વિશેષણ, એટલે આપણે ત્યાં લખવાનું હિમ્મતી। છોટા બચ્ચા ફિસલ ગયા, તો આમાં વિશેષણ કયું વપરાયું છે બાળક માટે? તો કે છોટા, તો અહીં તમારે ખાલી જગ્યામાં અહીંયા લખવાનું છોટા। કક્ષા મેં 10 લડકિयां બેઠી હે, તો અહીં વિશેષણ કયું થયું? 10। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, तो हर और नई दोनों શું છે? विशेषण। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो वफादार શું છે? विशेषण। यह हमारा पुराना मकान है, तो पुराना શું છે? विशेषण। એ તમારે અહીં લખવાનું, પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ વિશેષણ કોને કહેવાય? તો કે નામની વિશેષતા બતાવે તેને। મકાન છે તો મકાનની વિશેષતા શું છે? તો કે પુરાના, એટલે કે જૂનું છે। કૂતરો છે તો એની વિશેષતા શું છે? તો કે એ વફાદાર છે। ત્યાર પછી આવે છે સમાનાર્થી શબ્દ। વ્યસ્તનો સમાનાર્થી લીન, દ્રઢતાનો સમાનાર્થી શબ્દ મજબૂતી, ત્યોહારનો સમાનાર્થી શબ્દ उत्सव, व्यवस्थितનો समानार्थी शब्द तरीके से, बाधाનો समानार्थी शब्द अड़चन, दैनिकનો समानार्थी शब्द रोज। ત્યાર પછી આવે છે વિલોમ શબ્દ। વિલોમ શબ્દ यानी विरोधी शब्द। सफाई तो गंदगी, खुशी, गम, प्यार, नफरत, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, प्रकाश, अंधकार, जीत तो हार। विद्यार्थी मित्रों આપણે પેજ નંબર 34 સુધી રાખીએ। તમારે આઈડિયલમાં પેજ નંબર 34 સુધી પૂરવાનું છે। તો અહીં આપણે ભાગ 1 પાઠ 6 ભાગ 1 અહીં પૂરો કરીએ છીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।